पहले आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, फिर हम उसी शीट को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को कल तो टाइम नहीं मिला होगा क्योंकि कल सुबह ही मैंने भेजी थी, लेकिन आज आप नाइट में मेरे यहाँ लाइट भी चली गई थी। ऐसे लाइट भी नहीं थी, बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा, अभी भी हो कर रही नहीं है। पाए। अच्छा सर अभी भी हो रही है। यस सर। ठीक है, तो कल आप लोगों को सुबह भी भेजा था और कल वैसे भी दिन में भी दिक्कत हुई, तो कुछ लोग तो थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से उस शीट को पढ़ पाए होंगे आगे, है ना। तो उसमें के कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं आज, और फिर अगर ऐसा लगा कि फिर मैं आपको करने के लिए दूंगा होमवर्क, तो फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। आज हम और उसको डिस्कस करते हैं। सर हाँ बोलिए। सर आपने जो कल सी वाला ऑप्शन कराया था उसमें 15,000 प्रॉफिट था, उस समझ में नहीं आया सही से। सी वाला कराया था, ओके 8वें नंबर का क्वेश्चन। देखता हूँ इसे। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन बघेल जो है ना अलग अलग जगह पे पहुंचता रहता है ना आजकल, लॉकडाउन में कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। सर बारिश हो रही है। अच्छा तो बारिश में लाइट नहीं थी सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो तुम तो कहीं छत वत पे हो क्वेश्चन, या मतलब बारिश में? यस सर, छत पर ही बैठा हूँ। अच्छा बारिश हो रही है? अभी नहीं हो रही, अब नेटवर्क नहीं आ रहा है इस टाइम। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई, मुझे एक बार बताएं तो सही, मुझे ध्यान। क्या पूछा, कौन सा? 8वां क्वेश्चन। 8वां। अच्छा ये वाला, ठीक है। ओके। कपिल, अजहर और जसमीत एक फर्म में साझेदार हैं, उनकी पूंजी क्रमशः 1.5 लाख, 2 लाख और 2.5 लाख है। ठीक है, देखिए कुछ कैलकुलेशन ना, जब आप इस टाइप के प्रश्न करें तो कुछ गणनाएं, कुछ कैलकुलेशन आपको तुरंत करना आना होगा। कैसे करना आना होगा वो भी मैं बता देता हूँ। पहले तो आप ये देखिए, ऐसे प्रश्नों में आप ये निकालना कीजिए सबसे पहले कि फर्म को देना कितना है, फर्म को कितना लाभ मिनिमम सबको देना है जो उन्होंने आपस में साझेदारी पार्टनरशिप डीड में डिसाइड किया हुआ। तो ये तो देखिए 2 to 1 जो बढ़ता है प्रॉफिट, वो तो बचा हुआ बढ़ता है, वो तो उसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन जो पार्टनर्स चाहते हैं कि उनको दिया जाए, उसके अंदर एक है वेतन, ठीक है, ये प्रभार है, इसको हम, इन्होंने इसको चार्ज बोला है वेतन को। फिर एक उन्होंने डिसाइड किया है कि 20,000 रुपए प्रति वर्ष कमीशन भी है अजहर को, तो ये वो चाहते हैं भी कमीशन उसको दिया जाए। फिर उसके बाद एक चीज है जिसको वो 10% की दर से ब्याज चाहते हैं पूंजी पर। तो आपको ये तुरंत निकालने आना चाहिए कि भाई कितनी कैपिटल हो गई। 1.5 लाख रुपए कपिल की कैपिटल है, 2 लाख रुपए अजहर की कैपिटल है, 2.5 लाख रुपए जसमीत की कैपिटल। तो कुल मिला के अगर मैं इनको सबको ऐड करूं, 2, 2, 4 और 2, 6 लाख रुपए इनकी कैपिटल हो जाती है। इसका मतलब अगर 10% है तो 60,000 रुपए कुल ब्याज के लिए पैसा चाहिए। तो आप कोई भी क्वेश्चन करें, देखिए आपको ना रेट 8%, 6%, 5%, 10% ऐसे दिया रहेगा, 12%, 15%, 20% तो बहुत ही मुश्किल होगा। तो आपको तुरंत निकालना है कि भाई इंटरेस्ट कितना बन रहा है फटाक से। मैं कोई क्वेश्चन, मैं देखिए आपको मैं एक चीज सिंपल से बताता हूँ, आपको तुरंत ये आना चाहिए खटाक से निकालना। मैं आपसे एक चीज कहता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि ए, बी और सी पार्टनर है, ठीक है, और ए की कैपिटल 2 लाख रुपए है, बी की 2.5 लाख है और सी की 1 लाख रुपए। तो आपको तुरंत जोड़ने हैं कि भाई 2, 2, 4 और 5.5 लाख रुपए की कैपिटल हो गई, और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आईओसी देना है 10%, तो भैया 55,000 रुपए, 55,000 रुपीज आपको आईओसी में चले जाएंगे। ये आपको तुरंत निकालना है। yes. मतलब ये जब क्वेश्चन आप पढ़ रहे होते हैं ना, पढ़ते पढ़ते निकालना। आप लोग सब अच्छे बच्चे, तो आप पढ़ते पढ़ते निकालिए क्वेश्चन को। अच्छा 55,000 चाहिएगा, ऐसा नहीं कि लिख के निकालने की जरूरत पड़ रही, अभी लिख के निकाल लें, लेकिन ऐसी आदत आ जानी चाहिए कि पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन को आप निकाले, अरे 55,000 चाहिए प्रॉफिट। अब आपने तो सॉल्व करके ही लिखी है पूरी। सॉरी
हाँ बोलो क्या कह रही हो? सर जो नोट्स बनाए उसमें पूरी सॉल्व करके ही नहीं, किया है। मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ। अभी तो दिया है, आप कोई भी क्वेश्चन जब कर रहे होते हैं तो कुछ क्वेश्चंस को पढ़ते हुए आपको उसको तुरंत कैलकुलेशन करना आना चाहिए, अगर आप और अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। आपने देख लिया कि भाई 5,50,000 की कैपिटल है, 10% पूंजी का ब्याज है, तो 55,000 रुपए इंटरेस्ट होगा। अब अगर फर्म का प्रॉफिट, सपोज सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया और कुछ नहीं दिया, और कोई विनियोजन नहीं दिया, कोई प्रभार नहीं दिया, सिर्फ आईओसी दिया हुआ और उनका लाभ हानि दिया हुआ है सपोज 2:1, तो 2:1 ये दिया हुआ है आपको, लाभ हानि अनुपात प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया हुआ है 2:1। पीएसआर दिया हुआ है, पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। तो अगर आपको तुरंत आ गया 55,000 रुपए इंटर 55,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है, तो 55, अगर हमारा प्रॉफिट 55,000 है या उससे ज्यादा है, मोर उससे ज्यादा है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, दे दो भाई 55,000। फिर अब आपको देखना, अगर प्रॉफिट जो है 55,000 से कम है, 55,000 से प्रॉफिट जो है वो कम आ रहा है, लेस, और या फिर दूसरी कंडीशन भी है कि अगर फर्म को लॉस हो रहा है, लॉस कितना भी हो सकता है ना, ऐसा जरूरी कि लॉस 5, 10, 15 कितना भी हो सकता है, तो आपको देखना है क्वेश्चन के अंदर कि भाई ये आईओसी चार्ज में दिया हुआ है कि एप्रोप्रिएशन में दिया हुआ है, तब देखना है। जब 55,000 से प्रॉफिट कम है या लॉस में, तब देखना। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि जब आप प्रश्न पढ़ रहे हैं तो प्रश्न को पढ़ते समय, क्वेश्चन को पढ़ते समय इन चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। पर क्वेश्चन पढ़ा आपने, इतनी कैपिटल है और देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो मन में कैपिटल को जोड़ लो फटाक से। शुरू में मन में जोड़ोगे तो गलतियां होंगी, लेकिन आप मन में जोड़ने की आदत डालिए। आप लिख के अगर कोई लोग जोड़ते हैं तो उसको आप मन में जोड़ने की आदत डालिए। 2 लाख, 2.5 लाख, अच्छा कैपिटल कोई बहुत अजीब सी नहीं दे रखते होते, 375, 3,43,200, ऐसे बहुत कभी किसी क्वेश्चन में होगा, नहीं तो ज्यादातर कैपिटल आपको क्लियर कट राउंड फिगर में दी होगी, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। किसी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि बहुत ऑड फिगर दे रखी है, तो आपको लिख के जोड़ने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो आप वर्बली मौखिक रूप से जोड़ सकते हो, वर्बली आप जोड़ सकते हो, मौखिक रूप से जोड़ लो। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख कितनी हुई, फट फट फट, ठीक है। अब इस पे इतना इंटरेस्ट दिया है तो इतना इंटरेस्ट हो गया फटाक से। हाँ 8% है, 6% है, तो चलो निकाल लो उसको। 10% है, 15% है, ये तो फटाक से निकलना चाहिए, है ना। तो आप 10%, 5% तो तुरंत निकलना चाहिए, तो ये ऐसा निकाल लीजिए। फिर आप देखिए क्वेश्चन के अंदर लाभ कितना दे रखा है, लाभ ज्यादा दे रखा है कि कम दे रखा है। ज्यादा दे रखा है तो सोचना ही नहीं, क्वेश्चन चालू कर दो करना। कम दे रखा है तो अलर्ट हो जाओ, चौंक जाओ, अच्छा क्वेश्चन के अंदर कुछ बात पूछी गई है। कम दे रखा है या लॉस है तो आप फिर आप देखो कि क्वेश्चन के अंदर जो आईओसी है वो चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन है। चार्ज है तो फिर देना ही है, देना है पूरा, फिर सोचना ही नहीं, कम हो, ज्यादा हो, लॉस हो, कुछ भी। एप्रोप्रिएशन है तो लॉस की स्थिति में नहीं देंगे, और प्रॉफिट कम होगा तो जितना प्रॉफिट है उतना ही देंगे। तो ये कुछ थोड़ी सी चीजें हैं, इसका मैं इतना जो आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्वेश्चन का, कि ये आप वर्बली करने लग जाओ, खटाखट 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 ऐसा। तो इन चीजों का ध्यान दें। अब मैं वापस आता हूँ उस क्वेश्चन पर। मैंने अभी ये क्वेश्चन आपको दिया, अब इस क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन के अंदर 1.5 लाख, 2 लाख और 2.5 लाख, तो ये 6 लाख आपके कैपिटल है। 10% इंटरेस्ट तो 60,000, 10% के हिसाब से 60,000, तो 60,000 तो इंटरेस्ट हो गया। 20,000 रुपए ये वार्षिक दिया हुआ है और 45,000 रुपए ये दिया हुआ है। अब इन सबको मैं जोड़ लेता हूं तो मिनिमम 1,25,000 का प्रॉफिट चाहिए मिनिमम, जिससे कि इन सबको सैलरी, आईओसी और कैपिटल मिल जाए। फर्म का प्रॉफिट कितना दिया है उन्होंने क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के यानी अच्छा अलग अलग कंडीशन दी हुई। तो पहला पूछा है कि कितना प्रॉफिट चाहिए मिनिमम, तो वो चाहिए 1,25,000। 1,25,000 होगा तो हम वेतन भी दे देंगे, सैलरी हो जाएगी, कमीशन हो जाएगा और आईओसी भी हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा अगर प्रॉफिट 1,25,000 है तो। ठीक है, ज्यादा की कोई सीमा नहीं है, 25,000, 1,25,000 है तो ठीक। हानि की स्थिति में क्या साझेदारों को वेतन, कमीशन, पूंजी का ब्याज दिया जाएगा? अब देखिए, अब क्वेश्चन आ गया कि 1,25 तो भूल ही जाओ,
हानि हो गई है फर्म को तो क्या करेंगे भाई, हानि हो गई तो क्या करेंगे? सर जो हानि के चार्ज केस- चार्ज होगा वो दिया ही जाएगा। हाँ, हानि के केस में सिर्फ चार्ज या जो प्रभार होता है वही दिया जाएगा और वो और नहीं विनियोजन नहीं दिया जाए, वो नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर प्रभार किसको बोला है? सिर्फ कपिल की के वेतन को प्रभार बोला है 45,000 ना। सैलरी टू कपिल बोला है, ये भी प्रभार नहीं है, ये भी प्रभार नहीं है। तो हानि के स्थिति में क्या किया जाएगा? हानि की स्थिति के अंदर सिर्फ कपिल को वेतन दिया जाए। फर्म के पास प्रॉफिट ही नहीं है, आप कैसे दोगे? क्वेश्चन में है तो पार्टनर डिसाइड तो नहीं है। तो हानि की स्थिति के अंदर पार्टनर्स को में से मतलब कमीशन अजहर को नहीं दिया जाएगा और पार्टनर्स को कैपिटल नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कपिल को सैलरी दी जाएगी। और वो भी कैसे डिसाइड हुआ, मैंने आपको जैसे बताया, आपको देखना है कि वो चार्ज है कि नहीं। तो हानि के केस में सिर्फ चार्ज को देते हैं। यहाँ पर किसी को कोई डाउट आ रहा है, कोई बात आ रही है मन में तो पूछ लीजिए मेरे से। क्वेश्चन में एंटाइटल्ड टू पे ऐसा लिखा रहता है तो एंटाइटल नहीं, एंटाइटल का मतलब चार्ज नहीं होता। एंटाइटल मतलब उसमें दिया रहता है कि उसको दे है, उसको देना है बस। अब देना है तो कमाओ यार, देना है तो, है ना, वो नहीं है। एंटाइटल टू पे का मतलब चार्ज नहीं होगा। एंटाइटल्ड माने उसको दे है, उसको दिया जाएगा, उसको उसको वो पाने का अधिकारी है। एंटाइटल का मतलब ये हुआ, प्योर अगर हिंदी बोलूं उसका, एंटाइटल टू पे का मतलब है वो पाने का अधिकारी है। तो पाने का अधिकारी है, जब प्रॉफिट होगा तो अधिकारी है ना, जब प्रॉफिट ही नहीं तो कैसे अधिकारी है? ये मतलब प्रभार नहीं, प्रभार नहीं मानेंगे उसको, एंटाइटल को। जो प्रभार लिखा होना चाहिए साफ साफ, या चार या दो ढंग से लिखा होना चाहिए कि ये अगर हानि हो तो भी दिया जाएगा, अगर ऐसा लिखा है तो भी उसको प्रभार मानते हैं, और प्रभार लिखा है तो प्रभार है ही है, फिर तो किस सवाल। अच्छा, वो मैंने देखा नहीं किसने वो प्रश्न पूछा था, 8वें क्वेश्चन का, मैं नाम नहीं देख पाया, तो बताएं भाई यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? yes. है ना, स्पेशली जिसको डाउट था वो कृष्ण ने पूछा था। हाँ, कृष्ण बघेल। नहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, किसने पूछा था? कृष्णा बघेल ने। कृष्णा ने पूछा था। अच्छा कृष्णा, हाँ कृष्णा, ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि मिनिमम 1 लाख? ई वाला नहीं आ रहा समझ में। हाँ, ई वाला ऑप्शन में तीसरा। आप लोगों की आवाज से कट रही है, मेरी आवाज साफ आ रही है क्या? यस सर। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए कि टोटल मिनिमम प्रॉफिट जो है फर्म को 1,25,000 का होना चाहिए, ये बात मैंने आपसे कही। यस सर। दूसरा मैंने कहा कि हानि की स्थिति में वेतन कमीशन पूंजी दिया जाएगा, तो इसमें कमीशन और पूंजी का ब्याज नहीं देंगे, सिर्फ वेतन देंगे। तो ये आपको स्पष्ट करना है। हाँ, और क्या पूछ रहा? तीसरा मतलब समझ नहीं पा रहा, फिर से सर ई नंबर समझ नहीं आया, उसे बोला। अच्छा, ई नंबर समझ में नहीं आया। अच्छा, ये सी और डी समझ में आ गया क्या? yes. मैं फिर से सी भी बता देता हूँ। सी के अंदर बोला है कि 60,000 का लाभ है, तो भैया 60,000 का लाभ है, जब हम हानि में ही, जब हानि थी तब भी हम वेतन दे रहे थे, कपिल को सैलरी दे रहे थे, तो जब लाभ है तो देना ही देना, तो कपिल को तो सैलरी पहले दी जाएगी, पहले कपिल को सैलरी। अब बच जाएगा हमारे पास 15,000 का प्रॉफिट। 15,000। अब 15,000 के प्रॉफिट को क्या करना है? 15,000 के प्रॉफिट को कमीशन और कमीशन और आईओसी इन दोनों में बांट के खत्म कर देंगे। सर इनका रेशियो निकाल के बांटेंगे? इनका रेशियो निकाल के बांटेंगे, या इनका 2-3 तरह से रेशियो निकलता है, वो मैं बता दूंगा, लेकिन इनका रेशियो निकाल के मतलब कमीशन भी देंगे। अब कमीशन पहले देंगे कि आईओसी पहले देंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला, दोनों मिलेगा, दोनों बराबर है, तो सबको हम उसी अनुपात में बांट देंगे। ठीक है, ये फिर जो सर प्रॉफिट बचेगा उसको 2:2:1 के अनुपात में बांट। हाँ, कुछ बच ही नहीं रहा। अब अभी तो इसमें सी केस में तो बच नहीं रहा, अब डी केस में बचेगा। डी हमारे को, मैंने अभी देखा था, हमको मिनिमम 1,25,000 प्रॉफिट, तो 1.5 लाख का, 1.5 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए, 1.25 लाख चाहिए, 1.25। तो हम पूरी सैलरी देंगे, पूरा कमीशन देंगे, पूरा आईओसी देंगे। अब जो बचेगा उसको हम 2:1 के अनुपात में बांट। फिर उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद बोला है
ई केस में कि अगर फर्म को सिर्फ 15,000 का लाभ होता है तो क्या होगा? तो भाई हम सैलरी तो कपिल को पूरी की पूरी ही देंगे, पूरी की पूरी सैलरी देंगे कपिल को 45,000, और 15,000 का ही लाभ है तो 45 की जब सैलरी देंगे तो 30,000 का नुकसान हो जाएगा। यस 30,000 की हानि हो जाएगी। अब जो 30,000 की हानि हो जाएगी उसका क्या करेंगे? उसके लिए हानि के लिए तो बोला नहीं है कि कुछ और चार्ज तो है नहीं, तो 30,000 की जो हानि हो जाएगी ना उसमें से हम कमीशन दे सकते हैं ना हम आईओसी दे सकते हैं। आयुषी अब जो 30,000 की हानि होगी उसको हम 2:1 के अनुपात में रेशियो में हम पार्टनर्स को भुगतान करेंगे साझेदार। नुकसान जो है हानि वो पार्टनर्स को उनके लाभ हानि के अनुपात में बढ़ जाएगी और ये हमारा खत्म हो जाएगा। और अगर 45,000 की हानि हो जाए तो फिर हमको कमीशन तो कपिल को सैलरी तो देनी है, तो 45,000 की पहले से ही हानि है, फिर भी सैलरी देनी है, तो अब हानि होगी हमारी 90,000। अब 90,000 की हानि को हम 2:2:1 में बांट दें। ठीक है, अब बताइए इसमें और किसी को किसी पॉइंट में डाउट हो तो बोलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर जैसे पार्टनरों को सर वो देते हैं वेतन, कमीशन और पूंजी पर ब्याज, सर लाभ के विनियोजन के रूप में जो देते हैं सर वो समझ नहीं आ रहा। एक बार फिर से बोलो आशीष, क्या कह रहे हो? सर लाभ के विनियोजन के रूप में जो देते हैं वेतन, कमीशन और पूंजी पर ब्याज, ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा, लाभ के विनियोजन के रूप में नहीं, मैंने आपसे ये कहा था कि देखिए आप ये समझिए, इस चीज को इस ढंग से समझिए, आप इसको अगर लॉजिक समझेंगे ना इसका ये हम ऐसा कर क्यों रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका आप वो समझिए कि इसका ये ऐसा हम कर क्यों रहे हैं। देखिए क्या होता है कि जब आप लोग साझेदारी फर्म हम बनाते हैं, हम लोग मिलजुल के साझेदारी फर्म बनाते हैं, पार्टनरशिप बनाते हैं, तो जब पार्टनर्स उसमें डीड बनाते हैं, है ना, संलेख लिखते हैं, तो वो ऐसा नहीं होता कि वो इसी साल की अलग लिखी जाएगी, फिर अगले साल के लिए फिर से लिखी जाएगी। फिर एक बार जब हम संलेख लिखते हैं तो आने वाले कई सालों को ध्यान में रख के लिखते हैं, आने वाले कई सालों को ध्यान में। अब आप सोचिए, एक सिंपल सी मीटिंग करना है, अपन एक मीटिंग करते हैं कि 3 लोग हैं, ए बी और सी, ये तीनों बैठे हैं और तीनों ने डिसाइड किया हम एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने डिसाइड किया हम क्या क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे। तब ए ने कहा भाई आप मुझे इतनी सारी जिम्मेदारी दे रहे हैं तो भाई ऐसा कीजिए, मेरे को कुछ प्रॉफिट बांटने से पहले मेरे को कुछ सैलरी दी जाए, मेरे को कुछ वेतन दिया जाए। तो उसने कहा कि भाई मेरा ये मानना है कि भाई मेरे को आप इस अतिरिक्त जो काम एडिशनल वर्क दे रहे हैं फर्म के लिए, उसके लिए मुझे 24,000 की सैलरी दीजिए। तो उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने कहा ठीक है, जो भी हमारा प्रॉफिट होगा हम उसमें से तुमको सैलरी दे देंगे, फिर बचे हुए को हम लोग आपस में बांटेंगे। तो अभी साझेदारों ने क्या किया, साझेदारों ने लाभ बांटने में एक किसी को प्राथमिकता दे दी, एक प्रेफरेंस दे दिया कि जब हम लाभ बांटेंगे तो भाई पहले सबसे पहले इस व्यक्ति को सैलरी मिलनी चाहिए, फिर बाकी को देंगे। हम लोग बाकी का तब लेंगे जब इसको मिल जाएगी, तो ये तय हो। दूसरे ने कहा, बी ने कहा कि ठीक है आप सैलरी तब दे दीजिएगा, उसको दे दीजिए, लेकिन मैं पूंजी भी तो लगा रहा हूँ, मैं ज्यादा पूंजी लगा रहा हूँ, ए से भी ज्यादा लगा रहा हूँ, सी से भी ज्यादा लगा रहा हूँ, तो मुझे इसका क्या लाभ मिल रहा है, मैं कैपिटल ज्यादा लगा दूंगा फर्म के अंदर, मैं आप लोगों से डबल लगा दूंगा, 3 गुने लगा दूंगा। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि आपको इंटरेस्ट दे देते हैं, फिर भाई ये सब प्रॉफिट्स में दिया जाएगा, आप चाहे उसको इंटरेस्ट का नाम दो चाहे सैलरी का नाम। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी लाभ होगा उसमें से हम साझेदारों को पहले पूंजी पर ब्याज दे देंगे, फिर जो बचेगा उसको हम बांट लेंगे। तो पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया, पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि जो भी लाभ होगा उसका वितरण कैसे किया जाएगा, पहले क्या चीज दी जाएगी, फिर बाद में क्या चीज दी जाएगी, फिर बाद में क्या चीज। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है, कि आपने कोई एक भोजन रखा है, उसमें अलग अलग लोग आ रहे हैं। अब मैं आपको उसी एग्जांपल को थोड़ा सा बदल के बता रहा हूँ, ठीक है। आपने कुछ शेक बनाया है खाना और आपने कहा कि चलो ठीक है कुछ लोगों में इसको वितरित किया जाए, वहां पे कुछ लोग हैं उनको हम खाना खिला के आते हैं। आप वहां खाना खिलाने के लिए पहुंचे, भाई आप एक क्वांटिटी लेके जाओगे, आपके पास असीमित तो है नहीं, आप एक लिमिटेड क्वांटिटी होगी। लिमिटेड क्वांटिटी कितनी, आप 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, किसी
एक सीमित संख्या के लिए बना के लेके जाओगे, आप बना के ले गए, फिर आपने देखा कि वहां बड़ी लंबी सी लाइन लग गई, ठीक है। अब देखिए आपके पास दो चीजें, अब आपके पास अलग अलग स्थिति हो सकती है। आप लोग थोड़ी देर के लिए मान लें आपने 50 लोगों का भोजन बनाया और वहां पे जो लाइन लगी लोगों की वो सिर्फ 20 लोगों की, तो आपने उनको कहा आइए 20 लोग हैं ना, आप लोग बड़े आराम से सब बैठ जाओ और सबको हम बैठ के आराम से खिला दें, सब भरपेट खा। बहुत अच्छी बात है। ये कौन सी स्थिति हुई कि हमको लाभ चाहिए मिनिमम 1,25,000 और हमारा लाभ हो गया 1.5 लाख का, हमारे पास लाभ ज्यादा है और बांटने की आवश्यकता कम है। तो ये स्थिति है जब हमारा प्रॉफिट पर्याप्त से ज्यादा है, पर्याप्त से भी ज्यादा है। ठीक है आशीष, ये वाली कंडीशन समझ में है जो तुमने क्वेश्चन पूछा था? यस सर, आ गया। इस स्थिति में क्या होगा, हम अगर हमारा पर्याप्त से भी ज्यादा लाभ है तो हम पार्टनर्स को जो कह रहा है सैलरी दे दो उसको सैलरी भी दे देंगे, जो कह रहा है हमें वेतन दे दो उसको वेतन भी दे देंगे, जो कह रहा है हमें कमीशन दे दो उसको कमीशन भी दे देंगे, और जो बच जाएगा वो भी बांट लेंगे। अब जब आपने 50 लोगों का खाना बना के ले गए और वहां 20 लोग थे, तो आपने कहा, किसने कहा अच्छा मैं थोड़ा घर ले जाऊं, आपने कहा घर भी ले जाओ। अच्छा उसने कहा मेरा एक दोस्त नहीं आ पाया है, मैं उसके लिए भी डब्बे में कुछ बांध दीजिए, आपने कहा ये भी ले जाओ क्योंकि आपके पास तो बहुत था। 20 लोग थे, 50 का खाना, तो आपने कहा बर्बाद होगा, बांट दो सबको, तो आपने सबको बांट दिया, खुल के दिल खोल के आपने सबको खिलाया। एक तो स्थिति है। अब दूसरी स्थिति, आपने 50 का भोजन किया और बनाया और 50 ही लोग आए, तो ठीक है सबको जिस हिसाब से बनाया उस हिसाब से दे देंगे। तो एक पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, आईओसी देंगे, और इन तीनों का टोटल 1,25,000 आ रहा है और फर्म का प्रॉफिट भी 1,25,000 है, तो बस 1,25,000 में सैलरी, आईओसी और कमीशन मिलेगा और बचेगा कुछ नहीं, बाकी सबको जितना जितना देना दे दिया, खत्म बात। एक स्थिति ये हो गई। तीसरी स्थिति क्या भाई? तीसरी स्थिति ये है कि आपने जो भोजन बनाया वो आपने बनाया 50 का और वहां पे लाइन लग गई 100 की। अब आप क्या करोगे? तो आपने देखा कि एक वहां पे एक बूढ़ी औरत है बेचारी, वो चल भी नहीं पा रही है और वो टेक लकड़ी लेके चल रही है, आ रही है, बहुत ही भूखी दिख रही है। तो आपने कहा नहीं, सबसे पहले तो इसको खिलाओ। वो क्या हो गया? वो हो गया चार्ज। तो आपने कहा भैया इसको कितना देना है, इसको तुम खिला दो जितना देना है भोजन, आपने उसको चार्ज दे दिया, मतलब प्रभाव दे दिया, प्रॉफिट। अब बाकी हो सकता है उसकी वजह से जो बाकी के 50, आपने 100 लोगों की लाइन थी उसमें एक बूढ़ी औरत थी, आपने उसको दे दिया। अब 99 लोगों के लिए जो खाना है, अब वो पहले तो 50 का था, अब उसने भूख ज्यादा थी, उसने 2 लोगों का भोजन कर लिया, तो अब आपके पास 48 का ही बचा। अब आप क्या करोगे? 48 के अंदर आपके पास दो तरीके। 48 में आपने सबसे कहा कि भाई इसमें, आपने कहा देखिए, आपने सबको इकट्ठा किया 99 लोगों को, आपने उनसे कहा देखिए हमारे पास सिर्फ इतने लोगों का भोजन बचा है, एक इनको बहुत जरूरत था, है ना, इन माता जी को, तो इनको हमने भोजन खिला दिया, अब हमारे पास 48 लोगों का भोजन बचा है। अब आप लोग हैं 99, तो इसमें आप ये बता दीजिए कि सबसे आवश्यक, सबसे जरूरी कौन है, सबसे ज्यादा भूखा कौन है। अगर आपको ऐसे 1-2 लोग मिल जाते हैं तो आप उनको करा दो, सब कहते हैं हाँ हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, तब आप ये कहोगे भैया ऐसा है, इतना भोजन है और इतने लोग, सबको हम थोड़ा 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 अनुपात में बांट लेते, दे देंगे। इसमें आपने क्या, अगर सब चार्ज में होंगे फिर नहीं, सब अप्रोप्रिएशन होंगे, ये सब चार्ज नहीं होंगे। अब 99 अप्रोप्रिएशन होंगे। क्यों? क्योंकि बचा हुआ जो है बस उन्हीं में उतना बट रहा है, किसी को हम ऐसा नहीं, अब कोई कह रहा है कि सब मेरे को 4 रोटी दे दीजिए, तो आपने कहा भाई 4 नहीं दे पाएंगे क्योंकि सबको देना है, हम आपको 2 दे देते हैं। समझे बात आपको? सर जैसे सैलरी, कमीशन और वो कैपिटल, इंटरेस्ट। देखिए पहले मैंने कहा वो बूढ़ी माता जी वो चार्ज थी, है ना, उनको अगर 4 चाहिए थी रोटी तो आपने 4 दी, उनको 6 चाहिए थी तो आपने 6 दी, उनको 3 चाहिए तो आपने 3 दी, उनको जितना चाहिए था उतना खिला दिया। अब आपके पास जो बचा है उसमें देना ज्यादा लोगों को है ना, अगर सबको दिया जाए तो सबको जो है, मान लीजिए 4-4 रोटी चाहिए, 99 लोग हैं, आपके पास सबको देना है, तो आपके पास 2-2 रोटी है सबके लिए, तो आप सबको 2-2 ही दोगे, तो इसको कहते हैं अप्रोप्रिएशन। उनको चाहिए ज्यादा लेकिन आपके पास है ही नहीं ज्यादा, आपके पास ज्यादा है ही नहीं, आपके पास सिर्फ 99 है और उनको है 49, तो आप क्या करोगे? आप उनको थोड़ा थोड़ा ही दोगे, लेकिन आप दोगे सबको,
हाँ बोलिए, क्या पूछना चाह रहे हो आप? सर सैलरी कमीशन और इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट अगर कैपिटल अगर सैलरी कमीशन और इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट अगर तीनों चार्ज तीनों चार्ज है, अब देखिए, तो आधा तो थोड़ा थोड़ा अनुपात में बांट देंगे। अब देखिए, अब उस कंडीशन पे आता हूँ, उस कंडीशन पे भी आता हूँ। नहीं, अगर तीनों चार्ज है तो अनुपात में नहीं बांटेंगे, अनुपात में नहीं बांटेंगे, पूरा पूरा बांटे। पूरा पूरा देंगे सर फिर पूरा पूरा देंगे, फिर जो बचेगा वो। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में अभी मैं आप आगे जा रहे हो, अभी थोड़ा सा सुनो। ये होगी कंडीशन, आपने 99 लोग थे, आपने उनको 99 लोगों को जो बचा हुआ भोजन था वो सबको थोड़ा थोड़ा अनुपात में सबको बांट दिया। अनुपात में कब बांटा? पहली बात सुनिए, लाभ है कम, बांटना ज्यादा है, तब अनुपात की जरूरत पड़ती है। लाभ कम है, बांटना ज्यादा है, तो अनुपात में। ये दूसरी कंडीशन। अब अगली कंडीशन क्या है? आप 50 लोगों को, आपने थोड़ा 50 ज्यादा हो जाएंगे, 10 लोगों का खाना बनाया, आप गए भाई 10 लोगों से ज्यादा क्या हो गया, वहां पे 15 लोग ऐसे आ गए जिनको बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। जो मैंने एक माता जी का एग्जाम्पल दिया था, अब यहाँ 15 माताएं जी आ गई, सब बहुत भूखी थी और बहुत परेशान थी। अब आपने क्या किया, भाई खाना तो 10 का ही है, तो आप क्या करोगे, भाग के घर जाओ भाई, 5-6 लोगों का और बना के ले आओ खाना, तुरंत फटाफट बनाओ, जल्दी जल्दी। आप तो 10 की व्यवस्था करके गए थे, आपने ताबड़तोड़ का, चाहे बाजार से खरीद के लाओ, चाहे घर से बनाओ, 5-6 लोगों का भोजन की व्यवस्था और करो। इसको कहते हैं कि सब के सब चार्ज है, सब चार्ज। सब चार्ज मतलब आईओसी भी लॉस चार्ज, बांट देंगे बाद में फिर। आईओसी भी चार्ज, सैलरी भी चार्ज, कमीशन भी चार्ज, और प्रॉफिट है कम। हमको सैलरी भी देनी है, आईओसी भी देनी है और कमीशन भी देनी है, और इन सब का जो टोटल हो रहा है वो टोटल हो रहा है 1,25,000, और हमारे पास प्रॉफिट तो है सिर्फ 75,000, तो हम 1,25,000 देंगे। 75,000 का जो प्रॉफिट है वो यूज हो गया, 50,000 का उल्टे लॉस हो जाएगा। ये लॉस को हम लाभ हानि में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लाभ हानि अनुपात में साझेदारों से ले लेंगे, साझेदारों से। भाई ये बात समझ में आई थोड़ी सी कि नहीं आई? यस सर। है ना? पूरी आ गई। पूरी आ गई, चलो ठीक है, अब तो मैं भी थपथपा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा ज्यादा अभी और क्वेश्चन करेंगे तो और थोड़ा बहुत जो रह जाएगा वो भी समझ, ठीक है। अभी हम देखते हैं और आगे। हाँ बोलिए बोलिए। सर जैसे 1,25,000 प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो उसमें से सब एप्रोप्रिएशन है, सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और एप्लीकेशन का टोटल कितना हो रहा है तीनों का? 1,28,000। 28,000। अच्छा, ये तीनों का टोटल 1,28,000 हो रहा है। यस सर, और मतलब profit है 2-3 सिर्फ हजार 1,25,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। 3,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, तो हम भैया 1,25,000 से ज्यादा नहीं दे सकते। अगर तीनों एप्रोप्रिएशन है तो हम उसको कैसे डिवाइड करेंगे? रेशियो में बांट देंगे। हाँ, हम 1,25,000 को, जो 1,28,000 का अमाउंट आ रहा है आईओसी, सैलरी और कमीशन को जोड़कर, आईओसी, सैलरी और कमीशन का जो अनुपात है उनका आपस का, उस अनुपात में 1,25,000 को बांट दें। मतलब 500-1,000 रुपए भी कम हुए तो उसके लिए भी हम लाएंगे करेंगे। कहाँ से? अगर 500,000 की बात नहीं है मैडम, प्रॉफिट आएगा कहाँ से? है ना? आप क्या करोगे, शिवराज सिंह चौहान जी को फोन लगाओगे कि सर हमारी प्रॉफिट कम हो गया, थोड़ा 2-4-5,000 रुपए भेज दीजिए, या बैंक को बोलोगे कि 2-4-5,000 रुपए प्रॉफिट तो है ही नहीं, तो आप करोगे क्या उसके? और एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन माने भाई थोड़ा बहुत, अगर 4 रोटी की जगह 2 रोटी मिल जाएगी तो काम चल जाएगा, आप इतने भूखे नहीं है। हाँ, आप बहुत ज्यादा भूखे हैं तो चार्ज है, फिर तो हम व्यवस्था करेंगे। जब आपने उसको खुद ही एप्रोप्रिएशन माना है तो मतलब आपका ये कहना है कि प्रॉफिट हो तो दे देना, नहीं हो तो मत देना। आपने खुद ही माना है इस चीज को, आपने अपने पार्टनरशिप डीड में ही लिख रखा है कि भाई हो तो देना, नहीं हो तो मत देना। तो जब होगा तो दे देंगे, नहीं होगा तो मना कर देंगे। नहीं तो अगर आप जरूरी था तो आप लिख देते उसके अंदर, अगर डीड में है ना, डीड में लिख देते हैं कि भाई नहीं देना ही देना है, तो हम 1,25,000 प्रॉफिट होता तो भी 1,28,000 देते। लेकिन डीड में तो आपने ऐसा नहीं लिखा है। डीड में आपने क्या लिखा, हो तो देना, नहीं हो तो मत देना। तो हमने कहा ऐच्छिक हो गया, ऐच्छिक हो गया, वो ऐच्छिक हो गया। आपने कहा हो है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। तो भाई 1,25,000 का प्रॉफिट है तो हम 1,25,000 ही दे देंगे। और आपको चाहिए था तो आप लिख देते डीड के अंदर कि नहीं साहब देना ही देना है, तो दे देते हम कैसे भी देते।
नुकसान खाकर देते आपको, ठीक है। तो आपने जैसा आप जैसा कह रहे हो वैसे ही हम कर रहे हैं, हम अपने मन से कुछ नहीं कर रहे। आपने साझेदारी फर्म बनाई और आपने जो चीज उस डीड में लिखी है हमने उसी हिसाब से दिया। आपने कहा हो तो देना, तो हमने जो है वो दे दिया। आपने कहा नहीं देना ही है, तो हमने कहा नहीं ठीक है दे ही देंगे, हम नुकसान खा के भी देंगे लेकिन देंगे आपको, तो हमने दिया आपको। तो आप जैसा कहोगे वैसा कर रहे हैं, हम अलग से थोड़ी कुछ कर रहे हैं। तो सर वो तो सर सैलरी कमीशन और आईओसी के अनुपात में मिलेगा ना? हाँ, फिर सबको देखिए, अब उसमें छोटा बच्चा भी है, बड़ा बच्चा भी है ना, एक बुजुर्ग भी है, तो भाई सबको एक अनुपात में सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाए यार। सबके ऐसा नहीं हो कि एक ज्यादा ले गया एक कम ले गया, है ना। एक तो एक का पेट खूब भर गया, एक को कुछ मिला ही नहीं। हम सभी को थोड़ा थोड़ा भोजन बांट रहे हैं क्योंकि ज्यादा लोग हैं और हमारे पास भोजन है कम, तो हमने सबको अनुपात में बांट दिया। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे, ठीक है। और हाँ, और कोई प्रश्न बोलिए। ठीक है, तो ये हमारे पास में ये चीज हो गई है। तो ये वेतन हमने, तो अब आपसे पूछा है कि 1,45,000 की प्रॉफिट है, तो भाई 45,000 के प्रॉफिट है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई वेतन प्रभार है, सैलरी तो चार्ज है, देना ही है। तो प्रॉफिट भले हानि है, 45,000 की तो हानि है और वो चार्ज है, तो भाई हानि हो तो भी वेतन तो देंगे, तो हानि बढ़ जाएगी, 90,000 हो जाएगी। 90,000 हो जाएगी। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। कुछ पूछना हो तो बताइए। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, ठीक है। तो अब आपने क्या बताया? हाँ, क्या बताया आपने अभी? मैंने ये बताया कि अगर 45,000 की हानि हो रही है, लॉस है, और 45,000 का पार्टनर को हमें ये देना है, सैलरी देनी है, वो भी चार्ज पे। तो हम 45 की हानि है तो भी हम सैलरी देंगे और हानि हमारी बढ़ के 90,000 हो जाएगी और 90,000 को हम उनके अनुपात में बांट देंगे। तो जो हानि है वो तो देनी है अपनी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जी सर, आ गई। ये मैं बताया, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है कि गंगा जमुना कावेरी एक फर्म में साझेदार हैं। अच्छा, ये आप थोड़े से आप करोगे, थोड़े से क्वेश्चन अब आपको करने, मैं एक दो क्वेश्चन कराता हूँ। हम ट्राई करेंगे, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए सर। क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए। अच्छा, जो मैंने अभी क्वेश्चन समझाया था 8वां वाला, 12वां क्वेश्चन भी करीब करीब वैसा ही है। सर 12 तक तो सेम वैसे ही है ना। मैं उसी पॉइंट को बार बार आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन भी आप ट्राई करेंगे। मुझे जो कराना है, मैं एक आध क्वेश्चन कौन सा देख रहा हूँ, 15 करवाती है। 15 करा दें जैसे, ठीक है। ठीक है अमृता, कोई बात नहीं, चलो 15 करा देते हैं। 15 क्वेश्चन में बोला है, 15 क्वेश्चन में कि एक साझेदारी संलेख में पूंजी का प्रावधान है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पूंजी का सिर्फ प्रावधान है, तो पूंजी देय है, मतलब पूंजी देय है, तो पूंजी प्रभार के तौर पे देय है एज अ चार्ज, की पूंजी एप्रोप्रिएशन के तरह देय है। ये क्या कैसे मालूम? एप्रोप्रिएशन। जब क्वेश्चन में ये नहीं दिया हो कि वो चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन, तो हम उसको क्या मानते हैं? एप्रोप्रिएशन। अब अगर, अब सीधी सी बात है, पूंजी देय है, पूंजी पर ब्याज देय है, ठीक है, और एप्रोप्रिएशन है, तो एप्रोप्रिएशन है मतलब सीधी सी बात है, प्रॉफिट होगा तो ही देंगे। प्रॉफिट भी, पर्याप्त प्रॉफिट होगा तो पूरा देंगे, अपर्याप्त होगा तो कम देंगे, और हानि होगी तो नहीं देंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है? फर्म को हानि होती है, तो आपको इन दो में से सही विकल्प चुनना है। बाहर दूसरा वाला है, ब्याज साझेदारों को पूंजी का ब्याज पूरा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ ब्याज प्रभार है। तो गलत है, ये गलत है। समोसा ब्याज इस स्थिति में विनियोजन है,
म्यूट कर लो। अतः ब्याज नहीं देंगे। तो इसका जो आंसर है वो बी आंसर, इसका भी आंसर। किसी को डाउट है तो पूछिए मेरे से। 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। नो सर। किसी को डाउट है तो पूछिए मेरे से। सर प्रावधान मतलब थोड़ा मतलब सर प्रावधान लिखा है मतलब नहीं, उसमें। प्रावधान माने प्रोविजन, प्रावधान माने उसमें लिखा हुआ है। हमने कहते हैं ना, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि साझेदारी संदेह के प्रावधान। प्रावधान किया है। प्रावधान क्या मतलब, उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि भाई दिया जाना चाहिए, ये मतलब। अब कैसे अनिवार्य देंगे? नहीं। प्रावधान दो हो सकते हैं, प्रभार या विनियोजन, चार्ज या एप्रोप्रिएशन। ठीक है, जी सर। प्रावधान का सिर्फ इतना मतलब हुआ कि उन्होंने दे है, दिया हुआ डीड में, जैसे अभी कहा किसी ने कि दे है, तो वो आपको देखा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, आप 16 के अंदर आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। और ये पहले जो शीट दी थी 7th वाला, उसी का एक क्वेश्चन सर बन जाएगा। उसके अंदर क्या है, फर्म को हानि हो रही है, हानि हो रही है, और ये पूंजी पर ब्याज भी दिए है, कमल को और हसन को वेतन भी दे है, लेकिन ये तो सर वही क्वेश्चन है, सर वही वही same क्वेश्चन है जो question। पहले आपने थर्ड वाला दिया। हाँ हाँ, पहले जो थर्ड फोर्थ है तो ये एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन है तो भाई एप्रोप्रिएशन है तो नहीं देंगे। सर नहीं देंगे। हानि हुई है तो नहीं देंगे। ठीक है विशाल, ठीक है, ठीक है, देख लेना इसको बाद में तुम, और मुझे बताना डाउट्स क्या है। जी सर। सर ये शीट सेंड कर दिया आपने? ये शीट मैंने कल सुबह भेज दी थी आपको। हाँ कर दी थी। यस सर कर दीजिए। अच्छा, ये वाला केस भी 17th आप कर लेंगे। 18th क्वेश्चन में क्या चीज है, 20,000 वेतन विनियोग के आधार पर दिया जाएगा। इसमें प्रावधान है कि 10 वर्ष प्रति वर्ष के दर से ब्याज विनियोग का, अच्छा ब्याज भी विनियोग है और वेतन भी विनियोग है, दोनों विनियोग है। ठीक है, अब न्यूनतम लाभ कितना मिलेगा वो तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आप निकाल लेंगे, इसमें मैं नहीं जा रहा, ये भी हो जाएगा। सर विनियोग किसे कहा जाता है सर? एप्रोप्रिएशन। विनियोग इज एप्रोप्रिएशन। ये क्वेश्चन भी पहले आया है। देखिए अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या क्या चीज देखनी चाहिए कि कैपिटल है पार्टनर्स की 4 लाख एंड 5 लाख, फिर उस पर जमुना को 2,000 रुपए प्रति माह की दर से किराया दिया जाएगा। ठीक है, ये तो रेंट हो गया, 24,000 रुपए रेंट हो गया किराया। चार्ज होगा, ये तो चार्ज ही होता है हमेशा, बिल्कुल सही बात, ये तो देना ही सबसे पहले देना है। फिर 2 लाख का जो ऋण है लोन, उस पे 7% से इंटरेस्ट है, तो ये लोन का इंटरेस्ट है। 14,000 इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी चार्ज है। फर्म का लाभ कितना है, 1,30,000, तो सबसे पहले 1,30,000 में 24,000 रेंट और 14,000 इंटरेस्ट, ये घटा दीजिए आप, 38,000। अब आपका प्रॉफिट बच गया 92,000। अब आपको ये क्वेश्चन ये मानकर करना है कि आपका लाभ ही 92,000 है, आपको प्रॉफिट ही 92,000 मानकर करना है इस क्वेश्चन, क्योंकि ये दोनों तो देना ही था। जी सर देना ही था। इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये देना ही था। तो आपका लाभ जो है 92,000 है। तो आपको ये मानकर क्वेश्चन करना है कि फर्म को 1,30,000 का नहीं 92,000 का लाभ हुआ, लेकिन इस 92 में आपने ये रेंट दे दिया और इंटरेस्ट दे दिया। अब आपको ये तीन चीज करनी है। अब 92,000 में आपको 5% पूंजी पर 45,000। तो आप सबसे पहले फट से निकालिए, जैसे बच्ची ये ने निकाला एकदम फटाफट वर्बली। 9 लाख की कैपिटल है, 9 लाख का 10% होता है 90,000, 5% पर, तो हमको 45,000। तो अब देखिए, अब आप यहाँ देखेंगे विनियोजन पर्याप्त लाभ है कि नहीं है। 92,000 का लाभ मानेंगे और 45,000 का आपको आयुषी देना। फिर जमुना को प्रतिवर्ष 12,000 का कमीशन देना है, कमीशन भी देना। तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया, 57। वेरी गुड। और प्रॉफिट है 92। हमने खाना बनाया 50 का, लोग आए 20। अब क्या दिक्कत है, सबको आप अब दे दो, तो बराबर बांट देंगे 15,000। अब आप क्वेश्चन को सामान्य तौर पे करना चालू कर दीजिए, जैसे करते हैं नॉर्मली। अब आपको देखना ही नहीं कि चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन,
हाँ बोलिए। तो जैसे नेट लॉस हुआ है, उसमें रेंट और आईओसी भी, लोन का इंटरेस्ट भी देना है, बिल्कुल उसको प्लस कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लॉस के केस में उसको हम प्लस करते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। सर इसमें जो 35,000 बचेगा उसको लाभ हानि में बराबर बराबर हाँ, बांट देंगे। जो कुछ लाभ बचेगा वो लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे। बिल्कुल 17,500। लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे। ये क्वेश्चन मैंने पहले दिया था, तो ये क्वेश्चन तो वही वैसा ही है, उसी केस में प्रॉफिट ज्यादा है। नकुल सहदेव वाला भी क्वेश्चन 7 शीट में सर दिया ये भी 10 वाला था। है ना। इनको जिन्होंने नहीं किया वो एक बार करें और फिर हम पर डिस्कस करें। सर ये भी था सर ये 22 वाला भी से थर्ड क्वेश्चन। 27 तक पूरे पहले शीट में है। 22 से 27 तक, 21। सर ये नहीं था। ये थोड़ा अलग दिया है मैंने क्वेश्चन, इसको भी एक बार देख लेते हैं। उमा एवं राधा एक साझेदारी में है। उनकी साझेदारी संलेख में दोनों साझेदारों को वार्षिक वेतन क्रमशः 30,000 और 45,000 का प्रावधान है। प्रावधान है मतलब देय है। साझेदारी संलेख के अनुसार उनको ये देना है। इसको थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। लाभ हानि का वितरण जो है 2 और 1 के अनुपात में किया जाएगा। ये डी में लिखा। यदि फर्म का लाभ 25,000 रुपए है तो वितरण के सही विकल्प को चुनिए। मतलब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब आपको मैंने कहा आपको वर्बली कैलकुलेट करना आना चाहिए। कितना देना है वेतन? 30,000 और 45,000। तो ये 75,000 की सैलरी है। तो 75,000 की सैलरी है तो इस क्वेश्चन में वो चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन है? एप्रोप्रिएशन। चार्ज नहीं लिखा। अब सिर्फ 25,000 का लाभ है तो भैया 75 की रेशियो निकालो। 75 की सैलरी देनी है और प्रॉफिट है हमारा सिर्फ 25,000। तो हम क्या 25,000 से ज्यादा सैलरी दे सकते हैं? नो सर, रेशियो निकाल के देंगे। हम 75,000 से ज्यादा, हाँ ठीक है निखिल, बिल्कुल सही। हम 75 से ज्यादा सैलरी नहीं दे सकते। हम सैलरी सिर्फ 25 तक दे सकते हैं। अब 25,000 को उनके सैलरी के अनुपात में देंगे। 3:2 के अनुपात। तो 25,000 को सैलरी कितनी? 30,000 और 45,000। तो अगर मैं 30,000 और 45,000 का अनुपात निकालूंगा तो ये 3-3 जीरो उड़ा दीजिए। 3-3 जीरो 2:3 सर, सॉरी। अब ये 15 दूनी 30 और 15 या 45। 2:3। 2:3। तो ये 25,000 को हम क्या करेंगे? 2:3 में बांट देंगे। 10,000 15,000। 10,000 और 15,000। 15,000। अच्छा, इसको करने का एक बड़ा सिंपल तरीका भी है। क्या तरीका है? देना कितना है? 75 है कितनी? 25। तो ये कितना हो गया? 1/3 हो गया ना, 1/3। जितना उसका 1/3 हो गया। तो जितनी तनख्वाही है उसका 1/3 देंगे उनको। 30,000 है तो 30,000 का 1/3 10,000 मिलेगा। 45,000 है तो 45,000 का 1/3 15,000 मिलेगा। ऐसे भी कर सकते। Is that okay? यस सर। लाभ हानि का वितरण 2:1 के अनुपात में किया जाएगा? नहीं किया जाएगा, क्योंकि भैया उन्होंने कहा है कि पहले तनख्वाह दो फिर बचेगा तब देना। लाभ तो 25,000 का ही हुआ। यस सर। तो 25 का ही है और 75,000 और ज्यादा है सर। सा नंबर सही है सर। सा नंबर सही। ये ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट? सर हाँ बोलिए। सर क्वेश्चन नंबर 20 निकालिए थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। हाँ बोलिए। सर आपने यहाँ पर बोला था कि डायरेक्ट घटा देंगे इन दोनों को। हाँ
सर डेबिट साइड भी लिख सकते हैं ना इन दोनों को? नहीं लिखेंगे, अप्रोप्रिएशन में नहीं लिखेंगे। अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर अपन क्रेडिट साइड में माइनस करके लिखेंगे। मैंने आपको पहले बताया है कि P&L से पीएनएल अकाउंट का आइटम है, या तो पीएनएल अकाउंट बनाओ और या अप्रोप्रिएशन में माइनस करके दिखाओ। ये मैंने P&L में डेबिट ये आपको ये जो शीट है कल अपन ने डिस्कस किया था, ऐसा आ गया है इसके अंदर मेरे मैंने वही बताया था ये सेकंड पॉइंट। मैंने कहा था इसको दो ढंग से किया जा सकता है, या आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए या आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में घटाइए। ये क्वेश्चन नंबर 1 से 3, 1 से 3 ये है अकाउंट। अब जैसे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में साझेदारी फर्म का वर्ष लाभ हानि का विनियोजन खाता बनाइए। अब इसके अंदर क्या हुआ है, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 भी बता देता हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि उनकी जो ऋण है 1 लाख का ऋण दे रखा है, 6% से ब्याज है, तो कितना हो गया, 6000 हो गया। तो ये 90,000 में से मुझे 6000 पहले घटाना है। तो ऐसा दो कंडीशन में करते हैं, रेंट पे और इंटरेस्ट और लोन पे। तो इसको करने के आपके पास दो तरीके, एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ। इसको करने के आपके पास दो तरीके हैं। मैंने ये कहा था आपसे, आपको वो आई थिंक वो क्वेश्चन अलग है, ये अलग है, ये 6 ये 84 ये क्वेश्चन। अब आपको मैंने क्या कहा, इसके अंदर आपको ये 6000 रुपए यहाँ नहीं लिखना है। ये जब आप क्रेडिट के अंदर प्रॉफिट लिखोगे 90,000, उसमें से 6000 माइनस करके लिखना है। आपको ये मानना है कि हमारा वास्तविक लाभ तो सिर्फ 84,000। ये बात मैं समझा चुका हूँ, समझ में आई कि नहीं आई ये बताइए। मैंने दो चीजों में बताया था कि ऐसा दो कंडीशन में करना है, जब साझेदारों को हमको वो देना है, क्या कहते हैं, पूंजी पर ब्याज और वो सब चीजें देनी होती है, रेंट, इंटरेस्ट ऑन, मतलब जब हाँ इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट देना होता, तब हमें ऐसा करना है। ये बात समझ में आई कि नहीं है भाई? और मैंने दूसरा तरीका क्या बताया था, मैंने दूसरा तरीका ये बताया था कि आप प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, पीएनएल अकाउंट बनाइए, पीएनएल अकाउंट में 90,000 लिखिए। तो पीएनएल अकाउंट में तुम लिख सकते हो इंटरेस्ट ऑन पीएनएल अकाउंट, यस, अप्रोप्रिएशन में नहीं, पीएनएल अकाउंट। और फिर यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट निकालिए और इस नेट प्रॉफिट को मतलब यहाँ पे ट्रांसफर कीजिए। तो या तो आप अगर आप लिखना चाहते हो डेबिट साइड में तो पीएनएल अकाउंट में लिख सकते हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं लिखेंगे। किस किस को नहीं लिखेंगे, रेंट जो पार्टनर को दे रहे हैं और इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये बात समझ में आ गई अब? यस, क्योंकि ये बात तो इस बार आज कमीशन सर, मैनेजर कमीशन भी है उसकी बात पे। तो अभी ये वो क्वेश्चन रहा। अभी एक चीज, कौन सा क्वेश्चन और पूछा गया था मेरे से, मैं कौन सा क्वेश्चन करा था? 20 नंबर, 20 नंबर, फिर उसके बाद 12th नंबर के क्वेश्चन आया, तो 20 नंबर पहले जो कर रहा था वो खत्म कर देता। जी सर, पहले 20 कर लो। हाँ, तो यहाँ पे अपन पहले दोनों को माइनस करेंगे फिर लिखेंगे, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। तो गंगा जमुना कावेरी एक फर्म में साझेदार है, उनकी पूंजी क्रमशः 3.5 लाख, 3 लाख और 3.5 लाख, मतलब इन तीनों का टोटल हो गया 10 लाख। सीधी सी खटाक से 2:1 का लाभ हानि अनुपात है, 10% से इंटरेस्ट देना वो प्रभार, इंटरेस्ट चार्ज है। 1 लाख आ जाएगी। 1 लाख रुपए तो आपको इंटरेस्ट का देना है और वो चार्ज भैया देना ही देना है। जी सर। 60,000 रुपए सैलरी, ये भी चार्ज है, ये भी देना ही देना।
देना ही देना है। 40,000 कमीशन गंगा को कमीशन भी चार्ज है। एप्रोप्रिएशन है सर। मतलब अरे आपको चार्ज है, 2 सॉरी लाख सर। 2 लाख रुपए तो आपको चाहिए ही चाहिए। 2 लाख रुपए तो आपको हर हाल में चाहिए ही चाहिए। जी सर। अब लॉस आपका ऑफ सही ऑप्शन चुनना है। अब साझेदारों को पूंजी पर ब्याज, वेतन और कमीशन। अच्छा, फर्म को लाभ कितना हुआ? देखिए 2 लाख रुपए तो 2 लाख तो देना ही है, और फर्म को प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट है 40,000। तो अगर आप 40,000 प्रॉफिट इसमें से घटा दो तो इसका मतलब फर्म को 1,60,000 हानि तैयार रहना चाहिए साझेदार देंगे। साझेदार। तो गंगा जमुना कावेरी को 1,60,000 के लॉस के लिए तैयार रहना चाहिए और वो उनको देना ही देना। नंबर सही वाला ऑप्शन सही है। नंबर सही। नंबर सही। अच्छा अच्छा अच्छा, सही कह रहा है ये लड़का, सही कह रहा है। निखिल का क्वेश्चन है कि सर ये शीट के अंदर 2,40,000 दिया, तुम सही कह रहे हो। जब मैं इसका सॉल्यूशन बनाने लगा तो मैंने इसको देखा, तब मैंने लगी कि हाँ ये मेरे से गलती होगी, मैंने इसको ठीक कर दिया इस शीट के अंदर। तुम सही कह रहे हो निखिल, यू आर राइट। वो मैंने इस क्वेश्चन में इसको हानि मान लिया, लॉस। इसको लॉस अगर मानेंगे तो ये 2,40 हो जाएगा। यस सर। लेकिन तो ये लाभ देना ही देना है 40,000 और ये लाभ है। तो मैं आपको ये शीट, करेक्टेड शीट में भेज दूंगा। इसमें मैंने कुछ 1-2 गलतियां थी वो मैंने ठीक की। एक तो पेज नंबर की गलती थी और 1-2 छोटी मोटी गलतियां थी। ये एक थोड़ी सी बड़ी गलती थी, इसको मैंने ठीक कर दिया। सर उस शीट को छोड़ दें, इसी को करें। सारा कुछ सब कुछ सेम है, बस गलतियां सुधार दिया। तो उसको आप डिलीट कर दीजिएगा अपने फाइल से जब इसको भेज दें तो। यस। उड़ाई दिए। पहले वाली 7वीं शीट भी उड़ा, पहले वाली 7वीं रख सकते हो, इसके पहले वाली को आप डिलीट कर दीजिएगा जिससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसमें मैंने त्रुटियों को ठीक कर दिया। और ये निखिल सही कह रहा है, ये गलती है इसके अंदर। और ये मैंने इसको अगर लॉस मानेंगे तो ये 2,40 हो जाएगा। 2,40,000 देना। नहीं सर, अगर लाभ मानेंगे तो ये तो सही सर। हाँ, नहीं मैंने कह रहा हूँ, मैंने जो आपको शीट भेजी उसके अंदर ये लाभ ही है, लेकिन यहाँ पे 2,40 लिखा हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। फिर ये गलत हो जाएगा, फिर वो हानि मानेंगे। ऑप्शन सही हाँ, नहीं हो। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं आएगा, फिर ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है। तो ये मैं 20 क्वेश्चन था हमारा, ये हुआ। फिर मैं आगे के क्वेश्चन करा रहा था। गंगा कुछ था, यस सर, 2,40,000 उमा और राजा वाला क्वेश्चन। तो इसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि इसके अंदर ये हो जाएगा कि ये स वाला ऑप्शन सही है। इज दैट ओके? यस। अब देखिए ये क्वेश्चन भी 29 वाला उसी के ऊपर बेस्ड है, उसी के ऊपर बेस्ड है, तो इसको आप ट्राई करेंगे। ये 30वां क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी ठीक है, ये भी है उसी बेस्ड। तो ऐसा है। अब मैं एक क्वेश्चन और इसमें मैंने थोड़े से अपनी शीट में डाले थे कि ये एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 2-3, तो वो मैं अब जो आपको भेजूंगा उसमें 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और डाल के मैं आपको भेजूंगा। तो ये आपकी शीट कंप्लीट हो जाएगी और आप इसमें से करें। अभी क्या होता है जब बनाने लगते हैं, करने लगते हैं, तो दिमाग में और क्वेश्चन आते हैं, ऐसा भी डाल सकते हैं, ऐसा डाल दे, ऐसा, तो वो चलता रहता है मेरे दिमाग में हमेशा। तो पता चलेगा कि मैंने कल कुछ बनाया, आज कुछ और बना रहा, तो मैं इसीलिए मेरे को कभी संतुष्टि नहीं होती, मैं कभी बदलते ही रहता यस। है ना। और बोलिए, और कोई इसको, अब आपको ये पूरी शीट कंप्लीट करनी है पूरी। जी सर। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन तो दिए हुए आपको 10 दिन से ऊपर हो गए 7वीं शीट में, जी सर, है ना। और वो आपने कर दिए होंगे, वो है ये, आप इसमें मत घबराइए। 30 इसमें और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा है। एक्चुअल करने के तो कमी है, एक्चुअल करने के तो जो पहले दिए थे वही है, जानना नहीं है, कमी है। छोटे छोटे क्वेश्चन ज्यादा है, सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को आपको बैठाने के लिए दिमाग। ठीक है, तो आप ये पूरी शीट को कोशिश कीजिए आज कंप्लीट करने की, और आप लोग सब भेजिए मेरे को, और जिससे कि हम कल दूसरी चीज ले सकें, प्रविष्टियां, रोज नामचे की प्रविष्टियां। सर आवश्यक खाता मतलब पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, आवश्यक खाता। अच्छा,
देखिए हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, इसका ये कहना हो रहा है कि जैसे कि मैंने ये कहता हूँ, हाँ बहुत अच्छी बात, वो भी मैं क्लियर कर, अगर आपसे मैं ये कहता हूं कि इसको मैं लिखता हूं एक शीट, आवश्यक खाता, अच्छा समझ गए, नहीं आवश्यक खाता निखिल हर जगह अलग अलग हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं लाभ हानि को बांटने के लिए आवश्यक खाता बनाइए, तो लाभ हानि के बांटते हैं, किस खाते में बांटते हैं? एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आवश्यक खाता बनाइए, तो इसका मतलब यहाँ पर पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और लॉस, प्रिपेयर अकाउंट का नाम नहीं दिया, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पर जो है आपका पेनल एप्रोप्रिएशन। अब आगे हम और देखेंगे, आगे जैसे जैसे हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो वहां पे आवश्यक खाते का मतलब बदलता जाएगा। इस चैप्टर में तो लाभ हानि बांटने के लिए आवश्यक खाते का मतलब एप्रोप्रिएशन। और क्या चीज हो सकती है? और हो सकता है कि साझेदारों का पूंजी का शेष कितना है ना, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस कितना, कैपिटल का बैलेंस कितना है, इसको निकालने के लिए आवश्यक खाता बनाइए। तो कौन सा खाता बनाओगे? कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनेगा, फिर यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनेगा, फिर यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आवश्यक खाता क्वेश्चन के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि उस क्वेश्चन में किस खाते को आवश्यक खाता बोला गया, उसके हिसाब से आपको। ठीक है, आप बताइए कुछ और कोई क्वेश्चन आपको समझना है, कुछ पूछना है तो पूछिए मुझसे। किसी के दिमाग में और कोई प्रश्न आ रहा है तो आप इस शीट को चालू रखिए करना, है ना। मुझे भेजने में देरी होगी क्योंकि क्वेश्चन नंबर चेंज नहीं होगा और क्वेश्चन भी नहीं होगा, बस कुछ गलतियां एक आध बदलेंगी और मैं आखिर में कुछ एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाल सकता हूँ। तो आप मेरी शीट का वेट इंतजार मत कीजिएगा, जब मैं भेज दूंगा तो आप पुरानी डिलीट करके इसको रख लीजिए, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा बाद में। इसलिए पुरानी डिलीट इसलिए कह रहा हूँ कि वो कंफ्यूजन नहीं आए इसलिए। हाँ बोलिए बेटा, और कुछ बोलना चाह रहे हैं कोई? ठीक है, तो ठीक है सर, मैं बंद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।